प्रकाशधारी है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा त्योहार वंदन। पूजनीय संघ को मेरा त्योहार वंदन। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को उपासकाओं जय हिंद। मेरा नाम ममता सदैव है। मैं ये खेमा भिक्खुनी के बारे में मैं आर्टिकल अपना लिखा बता रही हूँ। राजसी जीवन से ज्ञानोदय तक खेमा की ब्रह्म यात्रा। मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा रूपवती व गुणवती थी। उनका जन्म मथुरा के राजवंश में सागर देश सियालकोट में हुआ था। उन्हें अपने सुंदर रूप पर बड़ा आप लोग बैठिए, सर्टिफिकेट लेके जाइए। बिंबिसार अक्सर वेणुवन में बुद्ध के दर्शन करने और धम्म का उपदेश सुनने जाते थे। जब भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में पधारे थे, उस वक्त राजा बिंबिसार ने उन्हें बांस का एक वन दान में दिया था। उसी वन को वेणुवन नाम से जाना गया। राजा अपनी मुख्य रानी खेमा को भी वेणुवन बुद्ध के दर्शन करने और धम्म देशना सुनने के लिए प्रेरित करते थे, परंतु अपनी सुंदरता और अहंकार में चूर रानी खेमा बुद्ध के दर्शन करने को तैयार नहीं थी। राजा की इच्छा थी कि रानी खेमा एक बार तो तथागत की धम्म देशना सुने। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में शरीर और संसार को क्षणभंगुर और अनित्य बताते हुए सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करते थे। रानी खेमा को यही बात नापसंद थी। उन्हें आशंका थी कि यदि वह भगवान के सम्मुख जाएगी तो कहीं इसके अनूठे सौंदर्य के को तुच्छ न बता दे। एक बार सम्राट ने वेणुवन के प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा कर खेमा को वेणुवन जाने के लिए प्रेरित किया। सम्राट को आशा थी कि इस बहाने रानी वेणुवन जाएगी और वहां ठहरे भगवान के दर्शन कर देशना सुन पाएगी। एक दिन रानी खेमा दास दासियों के साथ वहां गई। वेणुवन की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर रानी का मन प्रसन्नता से झूम उठा। जब वह महल की ओर वापस जाने लगी तो बिंबिसार के कहे अनुसार रानी को वेणुवन के उसी पदमार्ग से जा रहा था जहाँ से उसके नीचे तथागत शांत चित्त में विराजमान थे। भगवान को खेमा और उसकी मनोदशा के बारे में पूरा पता था। खेमा ने भव्य आभा से प्रकाशित बुद्ध को वहाँ विराजमान देखा। भगवान बुद्ध की रानी खेमा के लिए करुणा जागी और अपने दिव्य प्रभाव से रानी को संसार वो लोग अलग हैं जो जा रहे हैं, वो अलग हैं आपके साथ में? अच्छा, दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, तो सर्टिफिकेट लेके जाएं, ऐसा बोलिए उनको। सुंदर अप्सरा बोल दी जो अपने कमनीय हाथों से बुद्ध को पंखा झेल रही थी। रानी यह देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। रूपवती रानी के देखते ही देखते वह अप्सरा प्रौढ़ हो गई, बूढ़ी भी हो गई। उसका सारा रूप नष्ट हो गया, दांत टूट गए, कमर झुक गई। रूप यौवन देखते ही देखते ढल गया और देखा कि सुंदर काया कंकाल मात्र रह गई। उसकी कमर झुककर गिर पड़ी और आखिर मर गई। रूप गर्विता रानी खेमा को होश आया कि सुंदर रूप की भी यही अंतिम परिणति है। फिर अहंकार किस लिए? रानी के देखते ही देखते सुंदर रूप की इतनी भयंकर परिणति हुई। खेमा के मन में एक बिजली सी क्रम गई, क्या मेरी भी ऐसी दुर्दशा होगी? उनमें उसी समय धम्म संवेद जागा और भगवान के शरण में गई। अपनी भूल को जान पाई। शास्त्रा ने अपनी करुणा से समझाकर धम्म को उपदेश दिया। रूपवती गुणवती रानी खेमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भगवान बुद्ध के दर्शन कर वह अपने महल आई। प्रवचन लेकर भिक्षुणी बनने की प्रबल इच्छा जागी। इसके लिए अपने पति मगधराज बिंबिसार से विनम्र अनुमति चाहिए। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग की बात सुनकर
राजा का मन तड़प उठा। राजा अपनी जीवन संगिनी को मंगलकारी बुद्ध धम्म और संघ के पथ पर आगे बढ़ने में बाधक नहीं बनना चाहते थे। बिंबिसार ने सारी स्थितियों पर विचार कर खुद को संभाला और खुशी से रानी को प्रवचन की अनुमति दी। रानी ने विधिवत प्रवचन लेकर काषाय वस्त्र धारण किए भिक्षुणी संघ में शामिल हुई। कठिन ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए भिक्षुणी खेमा ने जल्दी ही अरहत पद प्राप्त किया। बाद में दे देना, बाद में आर्टिकल नहीं है, लेकिन आनंद को बोलो। उपाधि देकर सम्मानित किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अंत्येष्टि संस्कार के दौरान भिक्षुणी खेमा ने भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि दंत को राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया। बाद में उसे 800 सालों तक बौद्ध सम्राटों द्वारा पूजा गया। साल में एक बार शोभा यात्रा निकाली जाती थी, उसे दंतपुरी और जगन्नाथपुरी कहते हैं। बुद्ध के सभी नामों में से एक नाम जगन्नाथ भी है। इस पवित्र दांत को अपने राज्य में रखने के लिए राजाओं में युद्ध होने लगे। आखिर वहाँ राजकुमारी हिमाली अपने बालों में उस पवित्र दांत को छुपाकर जोखिम भरी समुद्री यात्रा द्वारा सन 301 ईसा पूर्व में सिंहल देश श्रीलंका के बौद्ध उपासक सम्राट के पास गई। उसका वहाँ भव्य स्वागत हुआ। आज वह पवित्र दांत श्रीलंका के कैंटी शहर में एक विशाल प्राचीन बुद्ध विहार में सुरक्षित है। यूनेस्को ने भगवान बुद्ध के इस अस्थि विशेष दंत रिलिक्स के विहार को 1998 में विश्व धरोहर घोषित किया, जहाँ पर दुनिया भर के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हो गया की राजकुमारी शाक्यमुनि बुद्ध की परम उपासक सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा